हनुमान चालीसा जानते हैं हनुमान चालीसा की शक्तियों को। हनुमान जी में बहुत शक्तियां हैं और हमें सही तरीके से अगर हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो उसका शुभ फल मिलना निश्चित है। तो कैसे करें चलिए जानते हैं। तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा जब भी हम पढ़ें तो 6 से 8 ना पढ़ें। 6 से 8 शास्त्रों के अनुसार वो राम जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी की यादों में होते हैं, उनका जप कर रहे होते हैं। इसलिए सुबह 6 से 8 के बीच हमें हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए। 8 से 12 सुबह 8 से 12 सबसे अच्छा टाइम है। अगर उस समय आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना शाम को भी ये चालीसा कर सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लेके चाहे चालीसा करें और चाहे मंत्र करें, दोनों में बहुत शक्तियाँ हैं। तो 11 दिन का संकल्प लीजिए और स्टार्ट करिए। और हाँ, सबसे पहले हनुमान जी को ये आशीर्वाद मिला था कि आपकी जब कोई शक्तियाँ याद दिलाएगा ना तो आपको अपनी सारी शक्तियाँ याद आएंगी और आप लोगों की विशेष पूरी कर पाएंगे, मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगे। तो फिर आपको सबसे पहले गणपति जी को याद करना है ताकि आपकी ये पूजा सफल हो। गणेश जी को ध्यान करने के बाद आपको हनुमान जी की सबसे पहले शक्तियाँ याद दिलानी है कि आपके पास अतः शक्तियाँ हैं, आप मेरी ये विश पूरी कर सकते हैं। फिर जाके आपको शुरू करना है। उसके बाद आपका राम जी का नाम लेना है और उसके बाद चाहे चालीसा करें और चाहे मंत्र। तो इनका करने का सबसे अच्छा है आप जोड़े से दिया जलाएं। एक गणपति जी के नाम का दिया और एक हनुमान जी के नाम का दिया। तो जब आप ये दीपक जलाते हैं और फिर आप पढ़ना शुरू करिए, चाहे हनुमान चालीसा चाहे मंत्र। आप संकल्प एक कर लें, चाहे चालीसा कर लें चाहे मंत्र का। और ये जो मंत्र मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ ये अतः शक्तिशाली मंत्र है। जब हम ये मंत्र करते हैं तो हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं। तो इसमें 2 मंत्र मैं दे रही हूँ। स्वाहा मंत्र जब करना चाहिए जब हम हवन करें, तो वो सबसे शक्तिशाली है, इफ़ेक्टिव स्वाहा मंत्र ही है। तो अगर आप स्वाहा मंत्र करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर हवन करें। लेकिन बाई चांस किसी वजह से आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फट वाला मंत्र करें। लेकिन अगर आप स्वाहा, मैं सलाह यही देती हूँ, अगर आपने संकल्प लिया है तो आप स्वाहा मंत्र करें। हालांकि मैं स्क्रीन पे दोनों मंत्र दे रही हूँ। तो आप सबसे पहले 2 दीपक जला के और आप अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। और हनुमान जी को पैरों में पीला सिंदूर चढ़ाना है। पीला जो ऑरेंज शादी में यूज़ होता है वही। पहले उनके दाहिने पैर में फिर उनके बाएं पैर में, दोनों पैरों में सिंदूर लगाना ज़रूरी है। दोनों पैरों में सिंदूर लगाने के बाद आप हाथ जोड़िए और फिर उनके स्मरण करिए और फिर आप अपना जो भी इच्छा है उसको रखिए पहले। और इच्छा रखने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। जब आप पूरी हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अपनी इच्छा रखिए कि मेरी ये इच्छा है, आप पूरी कर सकते हैं, आपके अंदर अतः शक्तियाँ हैं, आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करें। तो जब उसके बाद आपको भोग लगाना है, सबसे लास्ट में आपको भोग लगाना है। भोग लगा के उनसे आशीर्वाद लेना है। तो जब आप ऐसे मंत्र उच्चारण करते हैं या चालीसा करते हैं और 11 दिन लगातार करनी है, बीच में गैप नहीं करना है। अगर आपने गैप कर दिया तो फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में टूट जाएगा। और हाँ, ये आप जब भी शुक्र करें तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगल से शुरू करें तो ज़्यादा शुभ रहता है। या अभी अक्षय तृतीया भी आ रही 30 अप्रैल को, तो आप 30 अप्रैल से शुरू करके 11 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही शुभ दिन होता है अक्षय तृतीया। उस दिन भी बहुत विशेष पूरी होती हैं। तो आप चाहे अक्षय तृतीया से शुरू करें या किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगल से अगर शुरू करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा शुभ होती हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, आपकी मनोकामनाएं ज़्यादा पूरी होती हैं। तो आप इस तरीके से अगर भोग लगा के और इस तरीके से दीपक जला के और इस टाइम पे अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्द से जल्द शुभ फल मिलेंगे और आपको जल्दी से मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो हनुमान जी के इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और जब उनकी शक्तियाँ याद दिला के करेंगे तभी जाके आपको संपूर्ण फल मिलेंगे। जब हम उनकी शक्तियाँ नहीं याद दिलाते हैं तो बहुत संदेह आ जाता है हमारी विशेष पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि उनको वही आशीर्वाद मिला था कि उनकी शक्तियाँ याद दिलाइए और अपनी मनोकामना पूरी करिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की जय।